आज हम देखेंगे कि गर्मियों में ऑर्गेनिक सेंद्रीय हम कोतंबीर लगाते हैं तो किस प्रकार लगाना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आएगा पूरा बताएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्रे, इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, आपको बताएंगे पूरी तरह से कैसे बनाना है, क्या बनाना है और इसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे। तो पूरी मालूमात आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है कि किस प्रकार हमें कोतंबीर की खेती करनी चाहिए गर्मी के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इस प्रकार ट्रे तैयार कर लिया है, इसमें खड्डे थे इसलिए हमने पोते डाल के इसको पूरी तरह से सेट कर दिया है ताकि पानी वगैरह मट्टी वगैरह नीचे ना जाए। इसमें एक दो होल भी किए हैं ताकि ज़्यादा पानी अगर होता है तो वो इस खड्डे से नीचे चले जाए। अगर आप ग्रो बैग में करना चाहते हो तो आप ग्रो बैग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रो बैग से भी आप कोतंबीर जो है आप उगा सकते हैं। ग्रो बैग की साइज़ क्या होंगी वो आपको स्क्रीन पे मैं बता दूंगा, वो स्क्रीन की वो उस साइज़ की आपको ग्रो बैग लेनी पड़ेंगी ताकि आपको अच्छे से आपको रिजल्ट मिल जाए कोतंबीर का। चलो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों इसके बाद में हमें डालना है इसमें थोड़ी सी सूखी झाड़ की पत्ती ताकि ये बाद में डिकम्पोज भी हो जाए और इससे भी हमारा खाद हल्लू स्लोली बनता रहे। आपको बताते चलूँ कि जो पत्ती होती है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है झाड़ों के लिए, इसका खाद भी तैयार करते हैं। इसके बाद में डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ी मट्टी, कचरा वचरा आपको जो निकाल देना है इसमें से पूरी तरह से। हम डाल देंगे इसमें थोड़ी मट्टी। ये देखो दोस्तों हमने डाल दिया मट्टी। मिट्टी में भी बहुत सारे अवशेष से वो निकाल देंगे, गंदा जो भी है। ये मिट्टी डाल दी, जितना आपको लगता है उतनी मिट्टी डालनी है इसके अंदर। ज़्यादा खोल नहीं लगता है कोतंबीर के लिए, थोड़ा भी खोलूँगा तो बस हो गया। पर ट्रे उस साइज़ का है इसलिए मैं डाल रहा हूँ और मेरे पास अवेलेबल है मिट्टी वगैरह, तो ये डाल दिया मैंने मिट्टी इसके अंदर। सबसे पहले हमने ट्रे लिया, ट्रे पे डाला हमने पोता, पोते के ऊपर पानी गिरना नहीं इसलिए पोता डाला। पोते के बाद में हमने डाली ये कुछ पत्तियाँ, सूखी पत्ती, उसके बाद डालें हम थोड़ी मिट्टी। मिट्टी के ऊपर डालेंगे हम अभी हम कोकोपीट, कोकोपीट के ऊपर डालेंगे हम खाद और फिर डालेंगे हम मिट्टी का एक परत। चलो उसको आपको बताते हैं। दोस्तों अभी अगला प्रोसेस हम आपको बताते हैं कोतंबीर बढ़ाने के लिए गर्मियों के अंदर। देखो दोस्तों धूप बहुत सारी है, तो गर्मी के अंदर आपको अगर कोतंबीर लगानी है तो हमने ट्रे ले लिया, आपको पता है मैंने पोता डाल दिया, सूखी पत्तियाँ, उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल दी। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने लिया है कोकोपीट और उसके ऊपर हमने सैंड मिक्स कर लिए पहले से ही। ये देखो आप सैंड मिक्स कर लिए, जो कि होती है जो कंस्ट्रक्शन साइड होती है वहाँ की जो रेत होती है वो थोड़ी सी मिक्स कर लिए। अभी हम डालेंगे इसके अंदर। ये मिट्टी किस तरह से बनानी है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये डाल दिया इसके अंदर कोकोपीट और जो सैंड होता है वो डाल दिया, इसमें मिक्स किया था पहले, इसमें मैंने मिक्स की थी वो मैंने डाल दिया। अगर आपको कोकोपीट चाहिए, खत चाहिए, ग्रो बैग चाहिए तो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। आपको होलसेल रेट में, मैन्युफैक्चरिंग रेट में आपको सब मिलने वाला है। सब चीज़ें हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए होगा तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी ऑर्गेनिक पूरी, जो कि हमें घर में हमें फ़ायदेमंद होंगी। हमारे घर में हम कुछ भाजी वगैरह उगा सकते हैं ऑर्गेनिक, यूरिया DAP का बिना इस्तेमाल किए, रासायनिक का कोई इस्तेमाल ना करते हुए हम घर में ही ऑर्गेनिक चीज़ें उगा सकते हैं। देखो दोस्तों हमने कोकोपीट डाल दिया। अगर आपको चाहिए तो बहुत सारा कोकोपीट है हमारे पास स्टॉक में पड़ा होता है, तो आपको भी मैन्युफैक्चरिंग रेट में सस्ते में आपको कोकोपीट मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों हमने डाल दिया पहले अभी मिट्टी का आपको पहले बता रहा हूँ मिट्टी किस तरह से बनानी है। इसमें सैंड भी आ गया, कोकोपीट भी आ गया, ये डाल दिया इसमें कोकोपीट। कोकोपीट बीच में डालने के फ़ायदे ये होते हैं कि ये पानी को सोखने में या नमी जमा के रखने में फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको बीच में डालना चाहिए, ऊपर नहीं डालना चाहिए। कोकोपीट कभी भी बीच में डालना चाहिए। बीच में डालने के फ़ायदे ये होते हैं कि वो पानी को सोख के रखता है और हमारी जो होती है फसल उसको पानी अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों अगर आप कोतंबीर लेते हैं तो छाँव में मत रखो कोतंबीर के पौधे को। कोतंबीर के पौधे जो होते हैं उसको धूप में ही रखना चाहिए, वो धूप में ही अच्छे से आते हैं। मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है इसके अंदर। ये हमने इसे तैयार कर लिए।
और इसके ऊपर आप थोड़ा भी हम ये कोकोपीट जो कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है वो भी डाल दूंगा इसके ऊपर। ड्राई कोकोपीट ये हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट जिसे खाद कहते हैं। ये देखो दोस्तों, खाद, वर्मी कंपोस्ट की खाद जो है वो डाल दी। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ तो हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से लाए, तो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप करो, मैं आपको एकदम कम रेट में, चीप रेट में आपको देने की कोशिश करूँगा। आपको अच्छे से वो मिल जाएंगी। ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास अवेलेबल रहती है खाद, जो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, इसको वो बहुत सारी स्टॉक में होती है हमारे। तो ये डाल दी दोस्तों वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे मिट्टी का थर। फिर हमारी मिट्टी तैयार हो गई। और जब भी आप तैयार करें तो आपको मिट्टी जो लेनी है वो पहले उसको धूप लगा दिखानी है। जब भी आप कोथिंबीर के लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी को पहले आपको धूप दिखानी है, ताकि उसमें के जो जीव जंतु है और जो भी बीज वगैरह, जो भी कीड़े वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए सबसे पहले आपको वहाँ पे आपको मिट्टी को धूप दिखानी है। मैंने धूप दिखा दी थी। उसके बाद में आपको सब चीज़ें ये करनी है। ये तैयार हो गया। इसके बाद मिट्टी का लेयर डालेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ मिट्टी का लेयर डालेगा कितना ये स्पेस तैयार हो गया। फिर हम बताएंगे कि बीज किस प्रकार हमें तैयार करना है और घर के अंदर ही हमें किस तरह से यूज़ करना है। साथ ही इसको मैं बताऊँगा दोस्तों आपको, इसमें हम जीवामृत का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो पूरा ऑर्गेनिक ही हम यूज़ करने वाले हैं। कोई भी रासायनिक को हम यूज़ नहीं करने वाले, ऑर्गेनिक के हिसाब से। अब मैं बताऊँगा आपको, इसमें थोड़ी मिट्टी डालूँगा, फिर मैं आपको एक छोटा डेमो दूंगा किस प्रकार से हमने बना लिया है। चलो दोस्तों बताता हूँ मिट्टी डाल। दोस्तों अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं लाल मिट्टी। अगर आपके पास जो भी मिट्टी होंगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लाल मिट्टी है, मैंने लाल मिट्टी डाल दिया। खाद को आपको ऊपर नहीं डालना है। ऊपर डालने से ये होगा कि जो गर्मी के अंदर खाद जो ऊपर आ जाएंगी, तो जो उसकी क्वालिटी हो, क्वालिटी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे ऊपर आपको मिट्टी रखनी है। मिट्टी के नीचे आपको कोकोपीट और जो भी खाद आप यूज़ करेंगे वो खाद नीचे करना है, ऊपर नहीं करना है। ऊपर डालने से उसकी पूरी जो अच्छापन होता है, जो क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाएंगी। इसको हमने धूप दिखाई है पहले से ही, जैसे मैं आपको बताया मिट्टी को धूप दिखाना है। दोस्तों हमने पहले ही मिट्टी को धूप दिखा के रखी है, धूप में रखा है, ताकि उसमें जो भी कीड़े वगैरह होंगे या किसी तरह से जो भी कीड़ा अगर आने वाले रहेंगे हमारे पौधे पे तो वो ना आए। ये देखो, ये अभी हमारा मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम और इसको रख देंगे पूरी तरह से। फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मिट्टी के साथ में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है इसके अंदर और क्या क्या नहीं डालनी है। इसको आपको धूप में रखना है। कोथिंबीर छाँव में नहीं आएंगी, धूप में रखना चाहिए इसे। ये देखो दोस्तों, ये धूप में रखने से कड़क हो गई पूरी मिट्टी है। तो ये हमारा जो मिट्टी तैयार करने का सेटअप है वो तैयार हो गया है पूरी तरह से। ये देखो हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। दोस्तों ये जीवामृत है, हम पूरा ऑर्गेनिक तैयार कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा जीवामृत की बाटली है जो हमने होममेड तैयार की है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरर है जीवामृत का, खाद का, कोकोपीट का। तो आपको पूरी चीज़ें हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपको चाहिए होंगी तो सस्ते रेट में एकदम। ये जीवामृत है। अभी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे कोथिंबीर के खेत में लोग पूछते हैं कि खेत में कैसे यूज़ करना है। तो खेत जो है वो तैयार हो जाएंगी, मिट्टी तैयार हो जाएंगी खेत में की। उसके बाद में आपको जीवामृत छोड़ना है फसल लगाने के, बीज बोने के पहले। उसके बाद में बीज बोने के बाद में 21 दिन के बाद फिर से आपको वो जीवामृत पानी के घोल में 5 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर जीवामृत मिला के आपको स्प्रे भी करना है और आपको मिट्टी में भी छोड़ना है। तो अभी हम गमले के हिसाब से, घर के फ्लैट के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो हिसाब से मैं अभी थोड़ा सा जीवामृत लूँगा जो कि मिट्टी हमने तैयार कर ली है। तो हम जीवामृत लेंगे इसमें थोड़ा, और इस प्रकार जीवामृत होता है। इसमें 1/3 पकड़ के चलेंगे, 1/5, ये 1/5 ये हो गया। और इसमें 4% पानी, या 5% पानी भी आप मिला सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक होता है पूरी तरह से, साइड इफेक्ट इसका कोई भी नहीं होता है।
ये हो गया जीवामृत का घोल तैयार। अभी इसको हम हमारे मिट्टी में हल्लू हल्लू डाल देंगे। मिट्टी से अच्छे पानी मिक्स हो गया। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 1 दिन के बाद हम इसके बीज तैयार करेंगे। बीज कैसे तैयार करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। बीज कैसे तैयार करना है, बीज तैयार करने के बाद में फिर हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद में कोतमीर का जो ऑर्गेनिक कोतमीर का जो रिजल्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 आएगा जल्दी, उसके लिए तैयार रहिए, देखिए। उसके बाद में रिजल्ट जो आएगा वो भी देखिए, सब बताऊंगा दोस्तों। ऑर्गेनिक सिटी टू ऑर्गेनिक विलेज RTD एग्रो में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।